इलाइट मैथ सॉल्यूशन की तरफ से बच्चों आप लोगों का स्वागत है। आज का मैं इसका वेक्टर के ऊपर सेकेंड पार्ट लाया हूँ। उसका पहला क्वेश्चन है 4 पॉइंट्स ए बी सी डी विथ पोजिशन वेक्टर ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली आर सच दैट 3a माइनस बी प्लस 2c माइनस 4d इक्वल टू 0 वेक्टर सो दैट द 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर एंड आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन AC एंड BD। तो AC और BD का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तो जो गिवन दिया है उसके साथ हमको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी 3a माइनस बी प्लस 2c माइनस 4d इक्वल टू 0 वेक्टर है। अब इसमें हम देखेंगे कि किसके किसके कोफिशिएंट्स का एडिशन सेम आता है। यहाँ पे देखेंगे 3 और प्लस 2 का एडिशन 5 आता है और इसका कोफिशिएंट इसका एडिशन भी 5 आता है। तो 3a प्लस 2c एक साइड में रखेंगे और b प्लस 4d एक साइड में रख देंगे। अब दोनों का कोफिशिएंट का सम 5 है, तो दोनों का कोफिशिएंट का सम 5 हम 5 से डिवाइड कर देंगे। b प्लस 4d डिवाइडिंग बाई 5। अगर 5 से हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे दोनों में देख रहे हैं कि हम इंटरनली यानी AC और BD इंटरनली डिवाइड करेगा क्योंकि दोनों का सम 5 है और इसके कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम लिखेंगे 3a प्लस 2c अपॉन 3 प्लस 2। ये हो जाएगा b प्लस 4d अपॉन 1 प्लस 4। 1 प्लस 4 5, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। अब ये दो जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कैसे करेगा। हाँ, एक AC है और दूसरा BD है। तो यहाँ पे दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो सपोज दैट कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हम R ले लेते हैं। तो R जो है उसका दोनों का हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन पॉइंट हो जाएगा। तो अभी AC को कैसे डिवाइड कर रहा है, AC को हमारा 2:3 बोल सकते हैं ना, 2:3 2 है और 3 A है। तो AC R डिवाइड्स AC विथ, क्योंकि हमारा ए से लेंगे ना तो यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 3 A और 2:3 तो 2:3 इंटरनली 2:3 मतलब यहाँ पे 2 है और 3 A है, तो 2:3 हो जाएगा। एंड R also divides BD with 4:1 इंटरनली, क्योंकि हमारा जो R जो है, हाँ यहाँ पे देखेंगे तो क्या है 4 D ना, तो 4 D और 1 B, तो ये 4:1 डिवाइड कर रहा है इंटरनली। तो दोनों जो है दोनों डिवाइड कर रहा है R पे कॉमन पॉइंट। R इज द कॉमन पॉइंट ऑफ AB एंड CD। R is the common point of AC and BD। हाँ, AC एंड BD का R कॉमन पॉइंट है, therefore all lies in same plane, then they are coplanar and intersect at one point। इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा तो R इक्वल टू 3a प्लस 2c अपॉन 3 प्लस 2 एंड R इक्वल टू
b plus 4d upon 1 plus 4. So and intersect at one point, that point is r. तो r पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है और ये चारों ये सब पॉइंट्स को प्लेनर भी हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं इसलिए को प्लेनर है. तो सो दैट द 4 पॉइंट्स आर को प्लेनर. 4 पॉइंट्स हमारा को प्लेनर है क्योंकि हमारा एक ही प्लेन में लाई कर रहा है और r जो है हमारा कॉमन पॉइंट है इसलिए उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा r हो जाएगा. तो ये आज का था क्वेश्चन नंबर 1. फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. यहाँ 4 पॉइंट्स A B C D, हाँ, विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ स्मॉल a. इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? स्मॉल a, इसका स्मॉल b, इसका स्मॉल c और इसका स्मॉल d है. ये पोजीशन वेक्टर्स हैं. तो अब यहाँ पे जो गिवन कंडीशन दिया उसको उसके हेल्प से हम देखेंगे कि दोनों का सम कौन सा दो सम का एडिशन सेम है. तो 3 + 2 5 है और 4 + 1 5 है. तो दोनों में ऐसे टर्म्स लेंगे जो कि 5 से डिवाइड करेंगे और 3 + 2 1 + 4 इसको कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कोएफिशिएंट ऑफ दैट. इसको भी वैसे करके हम r डिवाइड्स AC विद द 2:3 इंटरनली एंड r इज आल्सो डिवाइड BD विथ 4:1. तो r तो कॉमन पॉइंट होगा. r इज द कॉमन पॉइंट ऑफ द AC एंड BD. all lies in the same plane, therefore they are coplanar and intersect at the one point. That point is this and this. ये आज का क्वेश्चन नंबर 2 है. इफ G इज अ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ABC. अगर G जो है सेंट्रॉइड है ABC का, सेंट्रॉइड जो है मीडियन का इंटरसेक्शन जो यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वो सेंट्रॉइड होता है. अब सपोज इट की AD मीडियन है, B है और CD है, तो हमारा G सेंट्रॉइड हो जाएगा. अगर A का पोजीशन वेक्टर A है, A की विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ये B है और C है, तो इसका सेंट्रॉइड का जो फार्मूला होगा G वेक्टर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 3 होता है. तो हमको प्रूव क्या करना है? GA प्लस GB प्लस GC इज इक्वल टू 0 वेक्टर. तो LHS लेंगे GA प्लस GB प्लस GC वेक्टर और यहाँ का पोजीशन वेक्टर लिखते जाएंगे तो क्या होगा? A माइनस G, B माइनस G, C माइनस G. ये हो गया. यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे स्मॉल लेटर में होगा G और G. तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ G. तो 3 टाइम्स ऑफ G ये हो गया और A प्लस B प्लस C से क्या हो जाएगा? यहाँ से A प्लस B प्लस C भी तो हमारा 3G होगा. यहाँ पे होगा 3G माइनस 3G, तो दैट इज वेक्टर 0 इक्वल टू RHS. ये था क्वेश्चन सेंट्रॉइड के ऊपर. सेंट्रॉइड क्या होता है? मीडियन इंटरसेक्ट द वन कॉमन पॉइंट, दैट कॉमन पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉइड. एक कॉमन पॉइंट में मिलता है उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं. हाँ, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट A B C एंड C. ABC का ओनली जरूरत है एंड G. A B C ऐसे एज्यूम कर सकते हो. लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट A B C D and G are small a, small b, small c, small d and G with respect to origin O. ओरिजिन O से ही हम पोजीशन वेक्टर को लेते हैं. तो अब एज्यूम करके दिखाएंगे तो और बेटर है. तो G इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 3. तो A प्लस B प्लस C जो है 3G हो जाएगा. यहाँ से हम पोजीशन वेक्टर से ओपन कर देंगे A माइनस G, B माइनस G, C माइनस G. तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा जिसका वैल्यू यहाँ से 3G डाल के और 3G कैंसिल हो जाएगा, हमारा 0 वेक्टर हो जाएगा. तो बच्चों आप ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है इफ ABC and A dash B dash C dash are the two triangles and G and G dash be their centroid, prove that A dash plus BB dash plus CC dash equal to 3GG dash. तो यहाँ पे हम पहले जो दो सेंट्रॉइड है उसका हम A ले लेंगे. हाँ, G इज द सेंट्रॉइड ऑफ
जी इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 3g, और जी डैश हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश दूसरे ट्राइंगल का। तो ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश इक्वल टू 3g डैश। अब यहाँ पे हम LHS लेंगे पहले। ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश माइनस ए प्लस बी माइनस बी डैश प्लस सी माइनस सी डैश। अब यहां से क्या आएगा, ए डैश वेक्टर प्लस ए डैश माइनस ए बी डैश माइनस बी होगा यहाँ पे, बी डैश माइनस बी और सी डैश माइनस सी होगा। तो यहाँ से ए डैश प्लस बी डैश और सी डैश हो जाएगा, फिर माइनस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से a प्लस डी क्या होगा, 3g डैश है, इसका 3g है, 3 कॉमन लिया तो g डैश माइनस जी हो गया, ये हो गया जी डैश इक्वल टू RHS। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दो ट्राइंगल दिया है, ABC एंड A डैश B डैश एंड C डैश आर द टू ट्राइंगल इज गिवन एंड G डैश आर द सेंट्रॉइड। तो G का यूजिंग फार्मूला G इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, G डैश इज A डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश अपॉन 3। तो यहाँ से 3G आ जाएगा, यहाँ से 3G डैश आ जाएगा। इसका वैल्यू पुट करेंगे तो A डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश माइनस A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और इसका 3G डैश होगा, इसका 3G होगा, 3 कॉमन लेंगे G डैश माइनस G हो जाएगा। तो 3G डैश हमारा इसका RHS हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आज का क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। यूजिंग वेक्टर मेथड प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, और इसके जो मिड पॉइंट है A B C और D, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसके जो मिड पॉइंट है वो AB का P है, BC का Q है, और इसका CD का R है, और इसका S है। तो लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इज A लिया, B का B हो गया विच रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, C हो गया, D का D हो जाएगा, P का स्मॉल p, Q, R का R और S का S। ठीक, हम एक बार लिख लेंगे, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट A B C D P Q R S, P Q R and S are small a, small b, small c, small d, small p, small q, small r and small s respectively with respect to the origin। इतना हमने एज्यूम कर लिया। अब पोजीशन वेक्टर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB ना, तो P का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा A प्लस बी बाई 2, और Q का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा B प्लस सी बाई 2, और R का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा C प्लस D बाई 2, एंड S का हो जाएगा A प्लस D बाई 2 बाई मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला मैंने यूज किया। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये जो इसको मीट करेंगे PQRS को, PQRS
ये जो हमारा बनेगा वो पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पी क्यू फाइंड करेंगे, क्या होगा देखेंगे। पी क्यू क्या होगा, क्यू माइनस पी होगा। क्यू का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, बी प्लस सी अपॉन 2, और पी का है ए प्लस बी अपॉन 2। तो ये दोनों का माइनस करेंगे तो क्या होगा, दोनों का हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, b प्लस सी माइनस ए माइनस बी अपॉन 2। दोनों कैल्शियम सेम है, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो c माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। ये पी क्यू वेक्टर आ जाएगा। अब हम निकालेंगे पी क्यू के बाद, पी क्यू के पैरेलल हम एस आर निकाल सकते हैं ना, एस आर वेक्टर, आर माइनस एस, आर का पोजिशन वेक्टर क्या है, सी प्लस डी बाई 2, और एस का कितना है, ए प्लस डी बाई 2। दोनों का एलसीएम लेंगे तो सी प्लस डी माइनस ए माइनस डी अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, सी माइनस ए अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे पी क्यू एंड एस आर दोनों वेक्टर इक्वल हो गया, पी क्यू वेक्टर एंड एस आर इक्वल है, इसके मॉड भी इक्वल होंगे, मतलब पी क्यू इक्वल टू एस आर भी होगा, इसका मैग्नीट्यूड पी क्यू इक्वल टू एस आर होगा, और वेक्टर भी इक्वल है। हाँ, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू एस आर, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। कोई भी क्वाड्रिलेटरल का दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए और इक्वल हो गया तो बाई वेक्टर हम बोल सकते हैं कि हम वो पैरेललोग्राम जो है इक्वल भी है और पैरेलल भी है। इट मीन्स कि पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। इसका पूरा कंसेप्ट क्या है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसका मिड पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है वो पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो पोजीशन वेक्टर सबका ले लेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है, फिर पी क्यू और आर एस आर आमने सामने का जो दो साइड है, हाँ उसको दिखा देना है, दोनों इक्वल दिखा देना है। दोनों इक्वल होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, तो हम वो पैरेलल होगा और इक्वल होगा, इट मीन्स वो पैरेललोग्राम होगा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल का हाँ दो साइड पैरेलल है, इक्वल है, इट मीन्स दोस्तों रिमेनिंग साइड भी होगा पैरेलल ही होगा। हाँ, देयरफॉर यू हैव टू प्रूव इट इज ए पैरेललोग्राम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड जो है, इसके बाद थर्ड बता रहा हूँ, थर्ड हो गया, सॉरी, अभी क्वेश्चन। बच्चों इसके पहले थर्ड नहीं था, क्वेश्चन नंबर 4 था, अभी क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल एंड देन थर्ड साइड्स ऑफ ए इक्वल टू हाफ ऑफ इट। कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, इसका जो मिड पॉइंट से, या सपोज दैट कि पी है एंड क्यू है, तो ये पी क्यू के पैरेलल होगा और पी क्यू का हाफ ऑफ बी सी होगा। तो ये हमको प्रूव करना है। पोजीशन वेक्टर हम ले लेंगे, ए का ए, बी का बी और सी का सी, और पी का पी हो जाएगा और क्यू का क्यू। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी पी एंड क्यू are small a, small b, c, p and q है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड, टू साइड का जो मिड पॉइंट है, हाँ वो ट्राइंगल का ये जो है पैरेलल है और उसके हाफ ऑफ दैट है। तो पहले यहाँ पे देखेंगे p इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, ए बी का मिड पॉइंट पी है, तो हम पोजिशन अब वेक्टर के हिसाब से क्या बोलेंगे कि हमारा पी वेक्टर जो है ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, और क्यू इज द मिड पॉइंट
ऑफ ए सी तो क्या होगा, Q का Q इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। तो हमको पी क्यू पैरेलल टू बी सी करना है, तो पी क्यू वेक्टर क्या होगा, Q माइनस पी वेक्टर, Q का वैल्यू ए प्लस सी बाई टू यूज करेंगे और P का ए प्लस बी बाई टू यूज किया। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, ए प्लस सी माइनस ए माइनस बी हो जाएगा अपॉन टू। तो इसमें ए कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा क्या, सी माइनस बी अपॉन टू, सी माइनस बी अपॉन टू, ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी वेक्टर अपॉन टू। तो हमारा प्रूफ हो गया क्या, पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ये हमारा प्रूफ हो गया। पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी मतलब क्या हुआ, पी क्यू पैरेलल टू बी सी हो गया, पैरेलल का कंडीशन फॉलो कर रहा है, ए वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी, तो पी क्यू पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। और पी क्यू का मॉड, अगर मैं पी क्यू का मैग्नीट्यूड लेता हूँ हाफ ऑफ बी सी ले रहा हूँ, तो हमारा ये हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। तो बहुत ही सिंपल सम है, इंपॉर्टेंट भी है कि बाय प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ, मतलब ट्राइंगल का जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड द वैल्यू इज पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ दैट बी सी। तो दो सिंपल हमको मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना है, पी और क्यू मिड पॉइंट में है दिया है, पी का पोजीशन वेक्टर ए प्लस बी बाई टू, बी ए प्लस सी बाई टू फार्मूला होता है मिड पॉइंट का, और पी क्यू का वैल्यू हम पुट करेंगे तो बी सी बाई टू हो जाएगा। और पी क्यू अगर हाफ ऑफ बी सी है तो पैरेललोग्राम का कंडीशन फॉलो कर रहा है, पी क्यू पैरेलल टू बी सी होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी हमारा पी क्यू का मॉड इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी होगा, पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी होगा। तो आज का पार्ट 2 जो है वेक्टर का मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 लाएंगे, जो कि उसमें और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए, ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही आज का मैं लेक्चर ख़त्म करता हूँ, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।